नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। हम अपने इस नए वेंचर को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से बेहद अभिभूत हैं। आगे भी हम इसमें आपके प्यार और निरंतर समर्थन की आशा करते रहेंगे। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने अपने सुरक्षा प्रयासों में भगवद गीता के एक श्लोक से फोकस और डिसिप्लिन के महत्व के बारे में जाना था। आज हम सुरक्षा के प्रति भगवद गीता के एक अन्य श्लोक से समर्पण अर्थात डेडिकेशन के बारे में सीख लेंगे। आज का हमारा श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, जो इस प्रकार है। अनन्य चेताः सततम् यो मां स्मृति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इस श्लोक का सार यह है कि सच्ची और निरंतर भक्ति से परमात्मा से जुड़ना और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह श्लोक हमें निरंतर और समर्पित भक्ति का महत्व बताता है, जो हमें आत्मा की मुक्ति और भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन इस श्लोक का सुरक्षा से क्या लेना देना है? दोस्तों, भगवान के प्रति समर्पण और सुरक्षा के प्रति समर्पण के बीच एक गहरा संबंध है। दोनों में मुख्य तत्व है निष्ठा और ध्यान। इससे पहले कि हम इस श्लोक के सुरक्षा पाठों के बारे में बात करें, आइए हम भक्ति और सुरक्षा के संबंध में निष्ठा और ध्यान के तत्वों के बारे में बात करें। नंबर 1, जिस प्रकार भक्ति में आस्था और विश्वास का महत्व है, उसी प्रकार हमें अपने सुरक्षा के प्रयासों पर भी पूर्ण आस्था और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम सुरक्षा के उपायों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे और संभावित खतरों से प्रभावी ढंग से निपट नहीं पाएंगे। दूसरा, जिस प्रकार भक्ति में अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर हम एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं, उसी प्रकार हमें सुरक्षा में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर समग्र सुरक्षा के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। नंबर 3, जिस प्रकार भक्ति में ध्यान और जागरूकता का महत्व होता है, उसी प्रकार सुरक्षा में भी ध्यान और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें कार्यस्थल में सभी संभावित खतरों से निपटने में मदद करता है। नंबर 4, जिस प्रकार भक्ति में आत्मनियंत्रण और अनुशासन महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार सुरक्षा में भी हर समय आत्मनियंत्रण और अनुशासन बनाए रखना और सुरक्षा नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 5, जिस प्रकार भक्ति में सेवा और दायित्व की भावना होती है, उसी प्रकार सुरक्षा के प्रति भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना बेहद आवश्यक है, जहां सभी को अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कार्यस्थल में हर समय अपनी और एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस प्रकार भक्ति की गहराई और गंभीरता को सुरक्षा के प्रति समर्पण में भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि दोनों में कई समान उद्देश्य हैं, जैसे सही मार्ग पर चलना, शांति और संतुलन प्राप्त करना, संघर्ष से निपटने की शक्ति प्राप्त करना, व्यक्तिगत अनुशासन और आत्मनियंत्रण में वृद्धि पाना, जीवन को एक संगठित, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से देखना और अपने सर्वोत्तम प्रयासों और समर्पण से उन्नति प्राप्त करना इत्यादि, जो हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने में मदद करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि भागवत गीता के इस श्लोक से हम सुरक्षा के बारे में क्या सीख ले सकते हैं। पहला सबक है कंसिस्टेंट फोकस अर्थात निरंतर ध्यान। जिस प्रकार निरंतर भक्ति से आत्मिक सफलता मिलती है, वैसे ही निरंतर सुरक्षा पर ध्यान देने से दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है और सुरक्षित कार्य वातावरण बनता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम अपने कार्यस्थल पे हमेशा अपना सेफ्टी गियर पहनते हैं, तो चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा सबक है कमिटमेंट अर्थात प्रतिबद्धता। जिस प्रकार समर्पित भक्ति से योगी भगवान को प्राप्त करता है, वैसे ही सुरक्षा के प्रति समर्पित रहने से हमें बेहतर परिणाम और सुरक्षित संस्कृति मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर सभी कर्मचारी नियमित रूप से सेफ्टी ट्रेनिंग में भाग लेते हैं, तो वे आपात स्थितियों में
बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। नंबर 3, इंटीग्रेशन अर्थात एकीकरण। जिस प्रकार योगी हर कार्य में भक्ति को शामिल करते हैं, वैसे ही सुरक्षा को हर कार्य में शामिल करना चाहिए, जिससे यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाए। उदाहरण के लिए, किसी निर्माण परियोजना में एक ही समय में कई गतिविधियां चल रही होती हैं। हर स्तर पर और हर गतिविधि में हर समय सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करने से ही सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। चौथा सबक है डेडिकेशन अर्थात समर्पण। जिस प्रकार योगी भगवान को पूरी तरह समर्पित होकर निरंतर ध्यान करता है, वैसे ही हमें सुरक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। जब हम सुरक्षा के प्रति समर्पित होते हैं तो हम हर समय सावधानी बरतते हैं और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं। यह समर्पण हमें और हमारे सहकर्मियों को सुरक्षित रखता है। समर्पित सुरक्षा दृष्टिकोण से कार्यस्थल पर जोखिम कम होता है और एक मजबूत सेफ्टी कल्चर विकसित होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम काम शुरू करने से पहले हर बार अपने उपकरणों की जांच करते हैं तो संभावित समस्याओं का पता पहले ही चल जाता है और दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। पांचवा सबक है सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात आत्म अनुशासन। जिस प्रकार निरंतर ध्यान रखने के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है, वैसे ही कार्यस्थल पर सुरक्षा के नियमों का पालन करने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी आत्म अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, किसी भी कार्यस्थल में काम करते समय नियमित रूप से सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करना सभी कर्मचारियों को हमेशा सुरक्षित रखता है। छठा सबक है स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता। जिस प्रकार भक्ति में स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, वैसे ही सुरक्षा में भी स्थिरता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम नियमित रूप से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं तो हम एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, नियमित रूप से मॉक ड्रिल करना कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों में शांत और संगठित रहने में मदद करता है। सातवां सबक है इंस्पिरेशन अर्थात प्रेरणा। जिस प्रकार योगी भगवान से प्रेरणा लेकर ध्यान करता है, वैसे ही हमें भी सुरक्षा के प्रति प्रेरित रहना चाहिए। जब हम खुद सुरक्षा का पालन करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक वरिष्ठ कर्मचारी कार्यस्थल में प्रवेश करने से पहले हेलमेट पहनता है तो कार्यस्थल में सभी कर्मचारी भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। दोस्तों, इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल अपने संगठन में एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्यस्थल बना सकते हैं, बल्कि हम अपने संगठन में एक मजबूत और प्रभावी सेफ्टी कल्चर की नींव रखने में भी मदद कर सकते हैं। आज के पाठ में इतना ही। कृपया हमें बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं और हमारा मेल आईडी है organic.safety2020@gmail.com। भगवत गीता से सुरक्षा के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बने। नमस्कार, जय हिंद।